ठीक है, तो हम लोग जो है हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। लोग जो है अभी तक हम लोग निकाले थे ना आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, तो उसी में एक पॉइंट छूट गया था, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसी को निकालना है ना। ये हो गया H2O, तो ये क्या निकला H प्लस और H माइनस, ये लिखे थे ना। हाँ, उसके बाद हम आयनाइजेशन जो है कांस्टेंट पर निकालते हैं, तो उसको क्या लिखते हैं Ka, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, यही है ना फॉर्मूला। हाँ, इसको हम लोग एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पर हम इस निकालते हैं, ठीक है। के का वैल्यू निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, वाटर। अगर यहाँ पर भी मेंशन करना है कि हम वाटर के लिए ही के निकाले थे, तो बगल में ब्रैकेट में H2O लिख सकते हैं, ठीक है। याद रखने के लिए जो भी प्रोडक्ट का निकालोगे के बगल में लिख सकते हो ब्रैकेट में, और नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको याद है तो कोई बात नहीं है, कंफ्यूजन दूर करना है तो बगल में ब्रैकेट में लिख दो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि हम वाटर का ही हम एसिड कांस्टेंट निकाल लेते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर 298 केल्विन है तो H प्लस का क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻⁷, OH माइनस का भी कॉन्सेंट्रेशन उतना ही होता है, 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, और वाटर कितना होता है 55.55 मोल, 1 लीटर पानी लिया ना एट 298 केल्विन, ठीक है। कितना लिया है 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर कितना लिया है 1 लीटर, और 1 लीटर का मतलब क्या होता है 55.55 मोल, बताया था ना इसको। हाँ, तो सारा कॉन्सेंट्रेशन दे दी। इसको जब आप हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा 10⁻⁻14 बाय 55.55, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आया था, कैलकुलेट किए थे ना, ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1.8 × 10⁻⁻16, ये हो गया हमारा, ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एट 298 केल्विन, ठीक है। आगे बात समझ में। अब अगर हमको Kw निकालना है तो इसको भी यहाँ लाना पड़ेगा, तभी ना होगा। अब अगर हमको Kw निकालना है एनी प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा और Kw आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा H प्लस × OH माइनस, यही ना होगा। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले Kw लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, therefore Ka इक्वल टू, अगर देख यहाँ वाटर लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। ये H प्लस OH माइनस के बदले लिख सकते हैं ना Kw बाय, ये क्या है 50, इसका हो गया 55.55, लिख सकते हैं। इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं ना, इसको इसके बदले Kw लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये नया आ गया रिलेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो तरीके से, एक तो हुआ कि डायरेक्ट कैलकुलेशन ऐसे निकालेंगे, और दूसरा तरीका हो गया कि आयनाइजेशन कांस्टेंट इक्वल टू, इसको अगर आयनाइजेशन कांस्टेंट किसका निकाला है वाटर, ठीक है, एट 298 केल्विन। कैलकुलेशन कब कर, कितने पर कर रहे हैं 298 केल्विन पर ही कर रहे हैं। तो ये हो गया Ka इक्वल टू Kw बाय 55.55, ठीक है। इसको और थोड़ा सा इंप्रूव करोगे तो लिख सकते हो Kw इक्वल टू Ka, इसका वाटर का है ना, इंटू 55.55, ठीक है।
तो न्यूमेरिकल बनाने में ये तुमको हेल्प करेगा एट 298 केल्विन। डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो एट 298 केल्विन। समझ गया? क्लियर? यहाँ पर के का वैल्यू ये पुट कर देंगे, के का वैल्यू निकल जाएगा, निकलेगा ना? क्लियर? लिखना है लिखो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। उल्टा भी बोल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, उल्टा भी बोल सकते हैं। समझ गया ना? क्लियर? यहाँ पर लिखा हुआ है बेस, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एसिड, ठीक है ना? तो यहाँ एसिड है, यहाँ लिख सकते हैं बेस। तो अगर मतलब वो लिखो या ये लिखो, कंफ्यूज नहीं होता है, बातें की है। अगर यहाँ हम एसिड लेंगे तो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा उधर, तो हम बेस लिख देंगे। अगर यहाँ बेस लिए हैं तो उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना था। ये पढ़ा है वो नहीं पढ़ा है, बातें की है, ठीक है? तो हम लोग बेस से शुरू किए तो बेस से लेते हैं पहले। मान लो कि जनरल हम बेस ले लिए बी, बी है बेस, है ना? इसको हम पानी में डाल दिए, ठीक है? तो इसका आयनाइजेशन होगा ना? हाँ, ये क्या है बेस, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड इधर बनेगा BH प्लस, ये H प्लस इसको दे देगा, ये एसिड हो गया, ठीक है? तो H प्लस दे दिया, क्या बचा यहाँ पर OH माइनस। AQ नहीं भी लिखे हैं तो समझ जाना कि AQ लिख देना होगा। ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, और ये एसिड है जिसका कॉन्जुगेट बेस ये होगा, ठीक है? आया बात समझ में? हम बेस ले लिए हैं, हम स्टडी कर रहे हैं बेस का, वाटर का स्टडी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम वो नहीं लिखे हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ, ये H प्लस एक्सेप्ट किया इसलिए बेस है, OH माइनस आयन रिलीज किया इसलिए भी बेस है, ठीक है ना? तो इसका हम क्या निकालेंगे, के भी निकाल लेते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है ना, तो ये बेस है ना? हाँ, तो इसका क्या निकलेगा, के भी निकलेगा, ठीक है? ठीक है, डिवाइडेड बाय बी रहेगा, क्योंकि के भी है उसमें ये वाटर इंक्लूड रहता है। के अगर लिखते तो वाटर को भी यहाँ लिखना पड़ता है, लेकिन हम के भी लिखे हैं, ये वाटर तो इंक्लूड हो गया के के साथ, तो के भी लिखा है ना, इसलिए वाटर को हम यहाँ मेंशन नहीं किया। याद रखना है, यानी कि बोल रहे ये को छोड़ दिए सर, क्या हुआ? हाँ, छोड़े नहीं है, लिखा चुका है, क्योंकि हम के भी लिखे हैं, के भी में ये वाटर इंक्लूड है, समझ रहे हो ना? तो के भी निकल गया ये। अब ये कॉन्जुगेट एसिड बना, ठीक है ना? ये कॉन्जुगेट एसिड भी तो वाटर से इंटरेक्ट करेगा, तो उसका रिएक्शन लिखते हैं। अब ये वाटर से इंटरेक्ट किया कि नहीं? ये क्या करेगा, एसिड है ना, तो ये इसको डोनेट कर देगा, हाँ? तो गैस बन जाएगा वापस। ये एसिड है ना, ये हो गया कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, ये क्या बना है, H3O प्लस बना ना? क्लियर हुआ? तो कॉन्जुगेट बेस और एसिड का हम इंटरेक्शन देखते हैं, और अगर हमको यहाँ एसिड लिखेंगे बेस लिखेंगे तो इसको पहले लिखेंगे इस रिएक्शन को, और इसको लिखेंगे बाद, उल्टा देंगे। जब यहाँ एसिड दे देंगे रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, जब ये लिखेंगे तो इस रिएक्शन को हम यहाँ लिखेंगे और इस रिएक्शन को यहाँ लिखेंगे। आगे बस समझ में? हाँ, क्लियर ना? कोई दिक्कत? इसका क्या निकलेगा, के निकलेगा,
एसिड कांस्टेंट ना, एसिड का हो रहा है रिएक्शन ना, एसिड आयनाइज हो रहा है, ये निकलेगा। ठीक है, यहाँ H3O प्लस लिखते हैं या H प्लस भी लिख सकते हैं, और नीचे क्या लिखाएगा BH। ये वाटर नहीं लिखाएगा क्योंकि वो इंक्लूड है इसमें, मालूम है ना। है अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर ठीक है, Ka इंटू Kb का, ठीक है। Ka कितना है Kb H3O प्लस बाय BH प्लस, ठीक है, इंटू Kb क्या है BH प्लस OH माइनस बाय B, है ही ना। K और Kb का वैल्यू पुट कर दिए। अब देखो BH प्लस कैंसिल, B और B कैंसिल, नीचे कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या बच रहा है H3O प्लस, और इधर क्या बचा OH माइनस। ये किसका फॉर्मूला है KW, H प्लस पर H3O प्लस है, ये क्या हो गया KW। यानी अगर एसिड कांस्टेंट और बेस कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आयनिक प्रोडक्ट के बराबर होता है ना। यही हुआ रिलेशन Ka इंटू Kb इक्वल टू KW। समझ में आया? So this is the relation between the ionization constant of K and of a base and its conjugate acid or acid and its conjugate base, यही रिलेशन है। समझ में आ गया? हैं? कोई दिक्कत? तो अब हम लोग पढ़ेंगे pH स्केल, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक स्केल है, जिसको हम लोग pH स्केल बोलते हैं, और ये देने वाले साइंटिस्ट है मिस्टर सोरेनसन, ठीक है, सोरेनसन, ठीक है। ये 10th में भी पढ़े होंगे मिस्टर सोरेनसन। pH मतलब होता है पोटेंट हाइड्रोजन। pH मीन्स क्या होता है? पोटेंट हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं? पोटेंट हाइड्रोजन, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। 10th में पढ़ाया गया, ठीक है। तो pH को डिफाइन कैसे किया गया है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। नेगेटिव लॉगरिथम लेता है, ये मैथमेटिक्स है। लॉग पढ़ाए थे तो पढ़े हो, लॉग पढ़ना पड़ेगा तुमको, न्यूमेरिकल बनाना है तो, ठीक है। इसे रिवाइज कर लेना फिर से। लॉग पढ़ाए थे ना पूरा, जितना केमिस्ट्री में जरूरत है हम पूरा पढ़ाए लॉग, ठीक है ना। इसको रिवाइज कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी का सिंबल क्या है? AH+, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन AH+, ठीक है। अब एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होता है भाई? ये न्यूमेरिकली इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड जो होता है वो किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड जो होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है। और कितना में लेना है? इन मोल पर लीटर, मतलब इन मोलैरिटी, इन मोल पर लीटर और मोलैरिटी। 21 मोलार सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसका नंबर सिर्फ लेना, ठीक है ना। आगे समझ में? तो हम लोग एक्टिविटी को लिख सकते हैं AH+। एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये थ्योरी में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गया
डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। समझ गया? आई बात समझ में? हाँ, अब पीएच क्या होगा? पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम। क्या होता है पीएच? नेगेटिव लॉगरिथम। एक्टिविटी क्या हो गया? इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पर, यहाँ नहीं, इन लिखे जान के, क्योंकि पर यहाँ में लिखा हुआ है, इसलिए हम लिखे इन मोल पर लीटर, यहाँ में पर देने को कंफ्यूज कर, ठीक है? इन मोल पर लीटर और इन मोलैरिटी, समझिएगा? तो ये हो गया एक्टिविटी। ये नंबर क्यों रह जाएगा ये भी समझ लो। मोल पर लीटर नीचे लिखा है, इसका जब हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन तो भी तो मोल पर लीटर रहेगा, तो मोल पर लीटर कट जाएगा, तो सिर्फ एक्टिविटी नंबर रह जाएगा। आया बात समझ में? ये हो गया पीएच, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एक्टिविटी, ठीक है? हाँ, और ये किसके बराबर है? इसके बराबर है माइनस लॉग, ये बिठा देंगे H प्लस बाय मोल पर लीटर। मोल पर लीटर तो दोनों में रहता ही है, हम इसको हटा भी देते हैं, हाँ हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं लिखने का, क्योंकि कट ही जाएगा वो, क्योंकि यहाँ लिखेंगे 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर। अगर 298 केल्विन पर करेंगे वाटर के लिए, अगर हम पीएच निकालेंगे तो हम इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना देंगे? 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर आया और नीचे मोल पर लीटर, दोनों कटेगा कि नहीं? हाँ, तो हम हटा देते हैं इसको, हो गया माइनस लॉग x प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। बहुत सिंपल हो गया, समझ में आ गया पीएच? हाँ, वाटर का पीएच बताया था ना, 7 होता है। क्यों होता है? यहाँ 10 टू द पावर -7 देंगे, -7 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 7 आएगा आंसर, ठीक है? नेक्स्ट डे हम बताएंगे उसको, तो 20 बच गई, ठीक है? नेक्स्ट डे डिटेल में बताएंगे।